हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मैं आज आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस या कुछ गाइडेंस के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। होता क्या है, जैसे अभी एग्ज़ाम टाइम चल रहा है और मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है इस समय पर बड़े स्ट्रेस में होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, रात दिन लगे हुए होते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ पर्टिकुलर चीज़ें आपको बताना चाह रहा हूँ जो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात ये कि जो आपका 10th और 12th के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस बात को खास तौर से ख्याल रखें कि जो बोर्ड का आपका पेपर आता है ना, वो मतलब ऐसा नहीं होता कि उसका पूरा पेपर बहुत डिफिकल्ट होता है या पूरा पेपर बहुत आसान होता है। ठीक है, पेपर जो सेट किया जाता है बाय द सीबीएसई और एनी अदर बोर्ड, वो सभी स्टूडेंट्स को ध्यान में रख करके पेपर सेट किया जाता है। एक एवरेज स्टूडेंट भी और बिलो एवरेज भी और अबव एवरेज भी, राइट। जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, जीनियस स्टूडेंट्स हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बनाया जाता है और एवरेज स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी बनाया जाता है। तो इसलिए आपको इन बातों का खास तौर से ख्याल रखना है कि आप पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए जो अभी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो भी आप सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, तो सिर्फ ऐसा मत करिएगा कि आप सिर्फ सैंपल पेपर्स और अलग अलग साइट्स, अलग अलग चैनल्स, उनसे आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चंस को करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। दैट आप करिए उसको, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप उसको मत करिए, लेकिन उसके साथ साथ जो आपकी टेक्स्ट बुक्स हैं उनको भी अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप सिर्फ सैंपल पेपर्स और बाकी चीजों को प्रिपेयर करते रहें और जो आपकी टेक्स्ट बुक्स हैं आप उन पे फोकस ना करें। अब ऐसा कई बार होता है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो जो मतलब डिफिकल्ट लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं और जो सैंपल पेपर्स होते हैं उनको तो ज्यादा प्रैक्टिस कर जाते हैं और उनको ट्रिकी क्वेश्चन सारे आते होते हैं, लेकिन जब आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आता है वो इतना डिफिकल्ट होता नहीं, उसमें सिंपल क्वेश्चंस होते हैं और वहां पे आप दिमाग नहीं लगा पाते और आपको समझ में नहीं आता कैसे होगा। आपको ये समझ में आ रहा था कि सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन क्योंकि आपने सिर्फ डिफिकल्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी होती है, तो वहां व्हेन यू आर सिटिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल एट दैट टाइम यू आर नॉट एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। और जब आप उस सिंपल क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाते तो एग्जामिनेशन हॉल में बैठ करके भी आपका माइंड जो है वो इतना ज्यादा पजल्ड हो जाता है, इतने परेशान हो जाते हैं आप कि आपको आती हुई चीजें भी आप गलत करके आए थे। तो इन बातों का आपने खास तौर से ख्याल रखना है कि आप सिर्फ और सिर्फ डिफिकल्ट चीजों की प्रैक्टिस ना करें, आप अपनी टेक्स्ट बुक्स को भी अच्छे से प्रिपेयर करें, पहली चीज। दूसरी बात, कई बार एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो इतने सिंपल होते हैं, इतने इतने सीधे होते हैं कि आप उसका आंसर मिनट में निकाल सकते हैं, बहुत इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि आप वहां पर जरूरत से ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं और जरूरत से ज्यादा कॉशियस भी हो जाते हैं। ठीक है, और आप कॉशियस होने के चक्कर में, जरूरत से ज्यादा कॉशियस होने के चक्कर में आप उसमें गलती कर जाते हैं। आपको लगता है ये इतना सिंपल कैसे हो सकता है, ये इतना सिंपल आंसर कैसे आ सकता है, ये तो बोर्ड का पेपर है। क्योंकि आपने बोर्ड का हुआ ही ऐसा बना रखा होता है। आपने क्या बना रखा होता है, इनफैक्ट मतलब जो भी बोर्ड क्लास में होता है, लाइक वेदर यू आर इन 10th स्टैंडर्ड और इन 12th स्टैंडर्ड, तो इट हैपेंस विद एवरीवन। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपके अकेले के साथ हो रहा है। लेकिन व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड, व्हेन आई वाज इन 12th स्टैंडर्ड, दैट टाइम आई आल्सो हैड द सेम काइंड ऑफ लाइक कंफ्यूजन एंड सेम काइंड ऑफ टेम्परामेंट इन माय माइंड कि उसमें पर मैं भी ऐसे ही सोचता था कि बोर्ड एग्जाम और बड़ा टेंशन में रहता था कि कैसे होगा। एंड मैं तो बहुत अच्छा स्टूडेंट भी नहीं था प्रैक्टिकली। ठीक है, तो मतलब मेरे को तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता था, बहुत ज्यादा परेशानी होती थी। तो मेरे को ऐसा लगता है सभी स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है कि सभी लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं, बड़े टेंशन में रहते हैं, परेशान रहते हैं। तो मैं आपको ये बात बहुत क्लियरली बता दूं बच्चों, इस बात का खास तौर से आपने ख्याल रखना है कि एग्जाम हमेशा बहुत डिफिकल्ट नहीं आता है। पेपर बहुत एवरेज लेवल से बनाया जाता है, सारे स्टूडेंट्स को ध्यान में रख के बनाया जाता है। जो पेपर सेटर्स होते हैं बहुत समझदार होते हैं और जो बोर्ड आपका पेपर सेट करता है वो बहुत तरीके से सेट करता है। तो वो सिर्फ एवरेज स्टूडेंट्स के लिए या सिर्फ टॉपर स्टूडेंट्स के लिए नहीं होता है, सबके लिए होता है। ठीक है, तो उसमें ना मतलब पेपर बहुत डिफिकल्ट लेवल से नहीं होता है कि आप सिर्फ डिफिकल्ट चीजों को ही प्रैक्टिस करते जाए। ठीक है, मैंने कई बार देखा स्टूडेंट्स जो है पेपर जो प्रिपेयर करते हैं, मतलब वो सिर्फ वो कोशिश ये कर रहे होते हैं मैं सिर्फ डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चंस को ही निकाल के रखूं बस। ठीक है, तो मतलब इस वजह से जो है ना वो जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं वो वहां पे अटेम्प्ट नहीं कर पाते और उनका माइंड भी जो होता है वो रिसर्च बेस्ड होता है बेसिकली। मतलब वो नए नए मेथड सर्च कर रहे होते हैं कि इस क्वेश्चन को और कैसे किया जा सकता है, इस क्वेश्चन को और कैसे किया जा सकता है। आप ध्यान से समझिए, अभी देखिए आपके एग्जाम्स आ गए हैं तो आपको नए मेथड्स को नहीं सर्च करना कि इन क्वेश्चंस को कैसे किया जा सकता है। मतलब व्हाट यू शुड डू, जो तरीका आपको समझ में आ रहा है उससे आप सॉल्व कर दीजिए क्वेश्चन को।
मतलब अगर आपको ये पता है कि इस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो आप उसको कर दीजिए। ये नहीं कि जब सॉल्व हो गया उसके बाद भी आप सोचो इसको मैं एक और मेथड निकालता हूं, इसका एक और मेथड निकालता हूं, तो यू विल वेस्ट योर टाइम। अभी आपके पास उतना टाइम नहीं है बिकॉज योर एग्जाम्स आर जस्ट अप्रोचिंग, और कई स्टूडेंट्स के तो एग्जाम स्टार्ट भी हो चुके हैं। ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स में 10th का भी एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, सीबीएसई बोर्ड का 12th का भी स्टार्ट होने वाला है। तो जो ना मतलब आपको इन बातों का खास तौर से ख्याल रखना है। ठीक है, मतलब सिर्फ डिफिकल्ट चीजों की प्रैक्टिस नहीं करनी, आपने अपने टेक्स्ट बुक्स को भी अच्छे से प्रिपेयर करना है। हाँ, पेपर अब जब आपके एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो ऑब्वियसली थोड़ा सा आपका मतलब कॉम्पिटेंसी बढ़ जाती है उसके अंदर कि आपको बड़ा थोड़ा सोचना पड़ता है, तो उसके लिए आपको ट्रिक क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारे ट्रिक क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप बाकी चीजों को छोड़ ही रहे हैं कि सिंपल चीजों को आप प्रैक्टिस नहीं करके जा रहे। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आपने उन चीजों को भी प्रैक्टिस करना है, सिंपल चीजों को भी प्रैक्टिस करिएगा। मतलब ऐसा ना मत करना कि सिर्फ आप डिफिकल्ट चीजें ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ओवर कॉशियस नहीं होना एग्जाम के अंदर। जब भी आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं बहुत सिंपल माइंड से, कूल माइंड से सोचिए, आपके क्वेश्चन आराम से भी सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ओवर कॉशियस होंगे, ओवर कॉशियस होने का मतलब जैसे मैंने बताया कि कई बार हम ये सोचते हैं कि क्वेश्चन पेपर इतना सिंपल कैसे है। अब इसमें ऐसा होता है कई बार मैं आपको बता रहा हूं, इसमें एक बार ये प्रॉब्लम भी आता है कि ना कई बार जैसे स्टूडेंट्स जो है क्वेश्चन पेपर को उठाते हैं, जैसे उनको 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम मिलता है, तो उस रीडिंग टाइम में आपने क्वेश्चन पेपर को पढ़ा और पढ़ के आपको ऐसा लगा ये तो बड़ा ही आसान पेपर है, ये तो मैं यूं कर दूंगा, ये तो मैं यूं कर दूंगा। आप ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं और ओवर एक्साइटमेंट में आप क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड ही नहीं करते, क्वेश्चन को प्रॉपर रीड नहीं करते, पूरा रीड नहीं करते, ध्यान से उसको समझते नहीं कि क्वेश्चन वो पूछ क्या रहा है। क्योंकि आपने जो 15 मिनट का रीडिंग टाइम मिला, आपको लगा पेपर तो बहुत आसान है, क्योंकि आपने मेहनत करी है इसलिए आपको लगा बहुत आसान है, तो आपने पूरे क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पढ़ा ही नहीं और अपने क्वेश्चंस की सिलेक्शन या जो आपका पेपर डिवाइडेड होता है जिन सेक्शंस में, आपने प्रॉपर सेक्शन को सही चूज ही नहीं किया कि मुझे कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट करना चाहिए। वो जो रीडिंग टाइम आपको मिलता है वो इसीलिए मिलता है कि आप अपने सेक्शंस को डिसाइड करिए, अपने पेपर को डिसाइड करिए कि आपको कौन सा पेपर, कौन सा सेक्शन आपको ज्यादा आसान लगता है या जो सा पार्ट आपको इजी लग रहा है आप उसको इजीली अटेम्प्ट करिए। ठीक है, लेकिन आप उसमें इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि यार ये तो बहुत बड़ा ही आसान पेपर है, ये तो बड़ा ही आसान पेपर है, और आपने उसको सही से चूज नहीं किया, प्लानिंग नहीं करी और आपने वहां पर सही सिलेक्शन नहीं किया, जिसकी वजह से आपका पेपर एट द एंड आपको लगता है कि मेरा पेपर बेकार हो गया, मैंने उसको सही ढंग से अटेम्प्ट नहीं किया। तो इन बातों का खास तौर से ख्याल रखना है, आपने ओवर एक्साइटेड नहीं होना पेपर को देख करके। और अगर आपको फर्स्ट रीडिंग में 15 मिनट में लग रहा है पेपर बहुत डिफिकल्ट है, तो हो सकता है पेपर डिफिकल्ट ना हो, आपको इनिशियली रीड करके लग रहा हो। ठीक है, तो मतलब आपने बहुत कूल माइंड से एग्जामिनेशन हॉल में बैठना है और इजीली बहुत ध्यान से क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है, जो आपको 15 मिनट्स का टाइम मिलेगा। आप ये मत सोचिए कि 15 मिनट के अंदर मैं पूरे पेपर को रीड कर दूं। मतलब अगर आपको लगता है कि आपकी रीडिंग स्लो है तो आप आराम से रीड करिए, हो सकता है पूरा पेपर रीड ना कर पाए, लेकिन जल्दीबाजी में आप सब कुछ गड़बड़ कर देंगे। तो बी केयरफुल, आपने पेपर को अच्छे से रीड करना है, क्वेश्चन जो भी अटेम्प्ट करेंगे उसको ध्यान से रीड करके समझना है, फिर उसको अटेम्प्ट करना है। स्पीड को मेंटेन करना है सॉल्व करते हुए। ठीक है, स्पीड को जब भी आप किसी क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो आपने स्पीड मेंटेन करनी है, उसमें उसकी स्पीड प्रैक्टिस आप करिए, टाइम लगा के क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, देखिए कौन सा क्वेश्चन कितने में सॉल्व होता है आपसे। और उतने आप जब एमसीक्यूज अटेम्प्ट करते हैं, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, उनमें आप देखिए कि आपके क्वेश्चंस को कितने में अटेम्प्ट होते हैं। आप किसी क्वेश्चन को रीड करते हैं तो जो डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है उसका एमसीक्यू अटेम्प्ट करने में कितनी देर आपको लगती है, और जो सिंपल एमसीक्यू है उसको अटेम्प्ट करने में कितनी देर लगती है, उससे आपको आइडिया लगेगा कि आपके एमसीक्यू कितनी देर में अटेम्प्ट हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही जो आपके ज्यादा मार्क्स वाले, ज्यादा वेटेज वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, उनको आप अटेम्प्ट करके देखिए, घड़ी में टाइम लगा करके देखिए और उसको रिपीट करिए ताकि आपका टाइम रिपीट नीचे आए, और फिर आप नए क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए, सो दैट यू मस्ट कम टू नो कि आपका क्वेश्चन जो है कितनी देर में अटेम्प्ट होता है और आपका पूरा पेपर कितनी देर में अटेम्प्ट हो जाएगा। जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि स्टूडेंट्स जो है क्वेश्चन पेपर को की प्रैक्टिस करते हैं, मॉडल टेस्ट पेपर्स पर की प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन वो टाइम लगा के नहीं करते। अब टाइम लगा के कर रहे हैं तो आप ये सोचिए कि अगर मान लीजिए कोई पेपर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं और वो आपने मॉडल टेस्ट पेपर को अटेम्प्ट करना शुरू किया यहां बैठ करके, जब आप अपने घर में बैठ के अटेम्प्ट कर रहे हैं या अपने टीचर के पास बैठ के अटेम्प्ट कर रहे हैं या स्कूल में बैठ के मॉडल टेस्ट पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, और आपका पेपर आ रहा है 2.25 घंटे में, लाइक 2 hours 45 minutes में, या आपका आ रहा है 3 hours में, तो यू गेट सेटिस्फाइड कि मैंने 3 घंटे में कर लिया। बट आप ये नहीं सोच रहे हैं कि 3 घंटे में या 2.25 घंटे में 2 hours 45 minutes में आपने जो क्वेश्चन पेपर यहां बैठ के अटेम्प्ट किया है,
यहाँ पे आप रिलैक्स मोड में थे, आपको यहां पर इवेल्युएट नहीं किया जा रहा, आपको मार्क्स नहीं दिया रहे, आपको बस ये कि आपने अटेम्प्ट किया, आपको चेक किया, आपको बता दिया आपके इतने मार्क्स हैं, आपको लगा मैंने सही से अटेम्प्ट कर दिया। लेकिन जब बोर्ड एग्जाम में आप बैठे होते हैं तो मैंने अभी आपको बोला कि आपको कूल माइंड रहना है, लेकिन एक्चुअल में आप कूल माइंड रह नहीं पाते, क्योंकि हमें लगता है मेरा एग्जाम है, पता नहीं इससे क्या हो जाएगा, क्योंकि इतनी हाइप क्रिएट हो रखी होती है, बोर्ड एग्जाम्स की इतनी हाइप क्रिएट हो रखी होती है कि आपको लगता है कि पता नहीं मेरे बोर्ड एग्जाम्स के अटेम्प्ट करने से पता नहीं क्या हो जाएगा, मेरे नंबर नहीं आए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मेरा एडमिशन नहीं होगा। अरे लाइफ में बेटा सब कुछ मिलता है, आप समझिए मेरी बात, ये सिर्फ मार्क्स ही लाइफ में सब कुछ नहीं होते। हाँ, मार्क्स आते हैं तो आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि हाँ मैंने ये करके दिखाया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिनके मार्क्स नहीं आएंगे वो लाइफ में कुछ करेंगे नहीं। तो आपको रिलैक्स माइंड से पेपर को अटेम्प्ट करना है, मतलब रिलैक्स होकर के, मतलब बहुत ज्यादा परेशान होकर के अटेम्प्ट नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि अगर आप रिलैक्स माइंड से अटेम्प्ट करेंगे तो आप पे मार्क्स ज्यादा आएंगे, क्योंकि आप यहां से कंफ्यूज्ड नहीं है, आप प्रॉपर्ली सोच पाएंगे कि इस क्वेश्चन में मुझे करना क्या चाहिए, कैसे इसका आंसर मेरे को लिखना चाहिए, आप उसको प्लान कर पाएंगे, ठीक है। तो अपने ऊपर प्रेशर न लेकर के आप अपने पेपर को उस ढंग से अटेम्प्ट करना है। तो जैसे मैंने कुछ बातें बताई आपको, मैं इसको जो है बताता हूँ आपको, दोबारा से रिपीट करता हूँ। पहली बात तो ये कि आपने सिर्फ डिफिकल्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करनी, आपने अपने टेक्स्ट बुक से सिंपल क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मॉडल टेस्ट पेपर्स को लेकर के आप सिर्फ उन्हीं पे ही फोकस कर रहे हो, बाकी अपना जो बेसिक्स आपके टीचर्स ने आपको पूरे साल पढ़ाया आप उस पर फोकस नहीं कर रहे, ठीक है, आप सिर्फ ट्रिकी चीजों पे ही लगे हुए हैं, पहली चीज। दूसरी बात ये, पेपर डिफिकल्टी लेवल और एवरेज लेवल दोनों तरीके से बनता है, ऐसा नहीं है कि पूरा पेपर डिफिकल्ट होता है, पूरा पेपर बहुत आसान होता है, ठीक है। तीसरी बात, क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आएगा, जो रीडिंग टाइम आपको मिलता है उसमें बहुत ज्यादा मतलब जल्दी जल्दी रीड ना करके आपने उसको तरीके से रीड करना है, ऐसे प्लान करके जाइए, इसकी भी प्रैक्टिस कर लीजिए। जो आपके पास मॉडल टेस्ट पेपर आपने खरीदे होंगे या टीचर्स ने दिए होंगे या पिछले ईयर्स के PYQs आपके पास होंगे, आप उनको देखिए पेपर्स को लेकर के कि आप जो पेपर है आपका उसको क्या आप 15 मिनट में सही से रीड कर पा रहे हैं, जो रीडिंग टाइम आपको मिलेगा उस रीडिंग टाइम में क्या आप उस पेपर को रीड कर पा रहे हैं 15 मिनट के अंदर। अगर नहीं कर पा रहे और अगर जल्दीबाजी में कर रहे हैं तो कितनी बातें समझ पा रहे हैं, कितनी नहीं समझ पा रहे हैं, पहले से उसके लिए आप उसको प्रैक्टिस करके जाओ ना यार, तो इट विल बी इजी फॉर यू, ठीक है। तो इन बातों का आपने खास तौर से ख्याल रखना है और जो है पेपर को सही से अटेम्प्ट करिएगा, अननेसेसरी जरूरत से ज्यादा ओवर कॉशियस नहीं होना है, ठीक है। कॉन्फिडेंस के साथ रहिए, ढंग से पढ़िए, आपके टीचर्स, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स सब आपके साथ हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ओके। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है, एंड आई विश यू लक, बेस्ट ऑफ लक, so that you attempt and you get what you want, right? All the best, bye bye.